पंचवर्गीय भिक्षुओं में महानाम का भी एक नाम था। वे अनिरुद्ध के ज्येष्ठ भ्राता थे। वे अमृतोदन के पुत्र थे। भगवान के संग में प्रविष्ट हो गए थे, प्रवर्जित हो गए थे। ध्यान विपश्यना साधना की प्रक्रिया में अपने को गुजारते हुए वे थेर बन चुके थे। एक समय जब वे भिक्षाटन करने जा रहे थे तो चित्त नाम का एक गृहस्थ ने उनको अपने घर बुलाया। थेर महानाम उसके घर गए, उसके घर को पवित्र किया, उसके मन को निर्मल किया अपनी मीठी वाणी से, धम्म से, धर्म प्रविचय से। जब प्रवचन खत्म हुआ, गृहस्थ श्रोतापन्न फल को प्राप्त हुआ। उस गृहस्थ ने अपनी श्रद्धा से, आदर से अपने अम्बवन में एक विहार बनवा दिया था और भिक्षुओं को सौंप दिया। भिक्षु उस विहार में रहने लगे, विचरण करने लगे, ध्यान साधना में रत रहने लगे। गृहस्थ चित्त उन सभी भिक्षुओं की सुविधाओं का, आवश्यकताओं का बहुत सावधानी से ध्यान रखता था। उस विहार में कभी कभी दूसरे विहारों के भिक्षु भी आ जाया करते थे और अपने अनुभवों को, अपनी ध्यान साधना को अन्य भिक्षुओं को बताते थे, अपने अनुभवों को आपस में बांटते थे, उपासकों को उपदेश भी देते थे। और एक बार की बात है कि सारीपुत्र और महामोगल्लान वहां पधारे। सारीपुत्र ने वहां पर धर्म प्रवचय किया, प्रवचन दिए, उपदेश दिया। गृहस्थ चित्त उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था, समझ रहा था। तभी वह अनागामी फल को प्राप्त हुआ। उसने सारीपुत्र को दूसरे दिन अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। सुधम्म थेर भी वहीं थे, उनको भी उसने आमंत्रित किया। लेकिन निमंत्रण स्वीकार करने के बजाय सुधम्म थेर को गुस्सा आ गया और कहने लगे, अरे तुम मुझे इन दोनों के बाद न्योता दे रहे हो। श्रद्धावंत उपासक ने फिर अपनी बात दोहराई, विनती की, परंतु सब बेकार। सुधम्म ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। अगले ही दिन सुधम्म उपासक के घर पहुंच गए, गृहस्थ चित्त के। उपासक चित्त उन्हें ध्यान से देखता है, नतमस्तक करता है, निवेदन करता है कि अंदर पधारें। लेकिन सुधम्म कहते हैं कि नहीं, मैं तो भिक्षाटन करने निकला हूं, घर में नहीं आ सकता, बैठ नहीं सकता। सारीपुत्र आते हैं, महामोगल्लान आते हैं, वे भोजन करते हैं। भोजन उपरांत पुण्यानुमोदन होता है और वे वापस पुण्यानुमोदन करके बिहार में वापस चले जाते हैं। उनके साथ वाले अन्य भिक्षु भी बिहार चले जाते हैं। सुधम्म उन्हें देखता है, उनको दी गई भेंट को देखता है और ईर्ष्या की आग में जलने लगता है। ईर्ष्या की लपट, आग की लपट उसको जलाने लगती है। अपने गुस्से में उपासक को भला बुरा कहता है, चित्त को, गृहस्थ चित्त को भला बुरा कहता है और बोलता है, मैं अब और अधिक तुम्हारे बिहार में नहीं रह सकता। यह कहते हुए उसके कदम बाहर की ओर पड़ जाते हैं और वह बिहार छोड़कर चला जाता है। सुधम्म वहां से सीधा भगवान के पास जाता है। भगवान सावती के जेतवन में बिहरते हैं। वह उन्हें प्रणाम करता है, वंदना करता है और बैठ जाता है। तथागत को सारा किस्सा सुनाता है।
तथागत शांत हैं, गंभीर हैं, धीर हैं, उसकी सुनते हैं, परिस्थिति को और अपनी दिव्य दृष्टि से परखते हैं और धर्म प्रविचय करते हैं। अपनी मधुर वाणी में तथागत ने कहा, भिक्षुओं, एक योग्य भिक्षु में आसक्ति नहीं होती, उसे आसक्त नहीं होना चाहिए, उसमें मोह नहीं होना चाहिए, उसमें लगाव नहीं होना चाहिए। उसे इनसे आबद्ध होकर यह नहीं कहना चाहिए कि यह मेरा विहार है, मेरा आवास है, यह मेरे उपासक हैं, मेरे श्रद्धालु हैं। ऐसा कहने से, ऐसा सोचने से, ऐसा करने से हमारे अंदर लगाव की भावना बलवती हो जाती है, अपनापन का भाव पैदा होता है, स्व का बीज फूटता है, आत्म की आवृत्ति होती है, जबकि अपना कुछ भी नहीं है। आत्म नाम की कोई चीज यहां है नहीं, स्वनाम की कोई वस्तु है नहीं। यह आत्म या आत्मा का भाव ही हमारे बंधन का कारण है। इससे मुक्त हो जाओ, इससे स्वतंत्र हो जाओ। मैं और मेरे के भाव को त्यागो, आत्म और आत्मा का भाव त्यागो, स्व को छोड़ो, स्वभाव को छोड़ो, अनात्म होकर विचरण करो। सबकी प्रवृत्ति एक सी है, सब अनात्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप कुछ भी तो नहीं। जब तक आत्म और आत्मा में आसक्ति रखोगे, तुम निरपेक्ष भाव पैदा नहीं कर सकोगे और राग, द्वेष, मोह के कलेश से आबद्ध ही रहोगे, इनसे मुक्त नहीं हो पाओगे। और तुम्हें स्वतंत्र होना है, तुम्हें मुक्त होना है, शुद्ध बुद्ध होना है। अपना सम्मान, अपना स्वामित्व, अपनी प्रशंसा, यह सब अल्प ज्ञान वालों की निशानी भर है। तुम ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, अपना दीपक आप बनो। मूर्ख व्यक्ति भिक्षुओं में सम्मान, मठों में स्वामित्व, दूसरों के परिवार में पूजा और असंभावित वस्तुओं की इच्छा करता है। मूर्ख व्यक्ति वह है जो झूठी वस्तुओं की इच्छा करता है। निवास स्थल का ऐश्वर्य, लोगों में सम्मान, उनमें अग्रणी बनने की चाह, आदर सत्कार, ये सब झूठे पलड़े हैं, ये सब असार हैं, असत्य हैं। यह मूर्ख जनों की वस्तुओं के प्रति आसक्ति भर है। यह सोचना भी कि गृहस्थ और परिवारजक, भिक्षु दोनों ही मेरे किए हुए को माने, मेरे कहे अनुसार करें तथा सभी कार्यकलापों को मेरे अधीन होकर करें, यह मूर्ख का संकल्प होता है। इससे उसकी इच्छाएं और अभिमान निरंतर वृद्धि को प्राप्त करते हैं। हे भिक्षुओं, तुम सम्यक संकल्प वाले बनो, उस मूर्ख व्यक्ति की तरह नहीं जिसका संकल्प होता है कि गृहस्थ और श्रमण दोनों ही मेरे किए हुए कार्य का अनुमोदन करें। सभी करने योग्य तथा न करने योग्य कार्य मेरे ही इशारे पर हों, मेरे ही वश में हों, ऐसा सोचने वाले मूर्ख की इच्छाएं और अभिमान बढ़ जाते हैं। ऐसा कहते हुए तथागत ने यह गाथा कही थी, असंतम भावन मिच्छेय पुरेखार्यंच भिक्षुषु आवासेषु च स्त्रियं पूजा परकुलेषु च ममेव कत्तम यजन्तु गिहि पब्बजिताउभो ममे वाति वसा अस्सु किच्चा किच्चेसु किस्म। यह कहकर बुद्ध ने यह गाथा कही थी, ममेव कत्तम यजन्तु गिहि पब्बजिता उभो ममे वाति वसा अस्सु किच्ची किच्चेसु किस्मचि इति बालस्य संकप्पो इच्छा मानो चवड्ढति। हमें भी बुद्ध की इस
गाथा से अपने जीवन को धम्म की ओर लगाना चाहिए और आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए।